हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो भी उत्तराखंड में अगर न्याय के लिए आगे आएगा उनको सीधे एफआईआर करके अंदर डाल दिया जाएगा। जैसा कि आप देख ही होंगे कि ज्योति अधिकारी बहन को किसी बहन ने केस कर रखा है बोला उन पे कि उन्होंने क्रांति लहराई और हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोला गया। हमारी नजरों में तो नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने उस वीआईपी के लिए स्पेशल सर्विस देने के लिए वो क्रांति उठा रखी थी कि वो कभी सर्विस लेने के लायक ही ना रही। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें भी गलत लगा क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रही थी। बहन, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो उस टाइम कहाँ गई आप? जिस टाइम वीआईपी का नाम आया उस पर करते आप केस, और जिस टाइम यहाँ पे उत्तराखंड की औरतों के लिए 20-20, 25-25 हजार में खरीदने की बात की गई, उस टाइम क्या सो रखी थी आप? उस टाइम नहीं थे आपके घरों में कोई औरत है। आज तुम्हारे घर में औरत है इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो सच ही कहा गया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज देख लिया है। तो आपने जो किया वो तो हमारी नजरों में बहुत ही गलत है, क्योंकि अंकिता के लिए जो फ्रंट फुट में आके बोल रही थी वो थी ज्योति अधिकारी, जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थी। लेकिन आपने उनका मुंह बंद करने के लिए उन पे एफआईआर दर्ज करके उनको फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया। किस लिए? क्योंकि आप चाहती हो कि वो कुछ बोले ना और ये केस करो थोड़ी मुड़ जाए, है ना। तो हमें तो नहीं लगता कि वो तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थी, लेकिन आपका लगे रहा है कहीं हाथ, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज बोले हमें नहीं लगता उन्होंने गलत बोला। क्योंकि उन्होंने जो देवी देवताओं के लिए बोला, आजकल लोगों ने देवी देवताओं का मजाक बना के सच में रखा गया है। क्योंकि हमारे जो देवी देवता, अगर आप उत्तराखंड की है ना तो आपको पता है हमारे देवी देवता कैसे अवतरित होते हैं। हमारे पहाड़ों में जब देवी देवता होते हैं उनके लिए स्पेशल मंडान लगता है, और उसके बाद उनपे गौमूत्र, गंगा जल, और तब जाके एक अघोर में नहीं होता है, शुद्ध जगह, साफ सुथरी जगह में जो अघोर हो भी रखे होंगे ना उस टाइम पे वो देवी उनके आसपास भी नहीं आते उस मंडान के आसपास। जितना हमें पता है और जितना हम लोगों ने देखा है आज तक कि बिना गंगा जल और गौमूत्र और साफ जगह पे ना अघोर हो ना कुछ हो, वहां पे हमारे देवी देवता अवतरित होते हैं। लेकिन आजकल जो हो रखा है मजाक ही बन रखा है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे नहीं लगता उन्होंने गलत बोला है। अगर आप उत्तराखंड के हो तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। रही बात कुछ शब्द बोला होंगे उन्होंने गलत, लेकिन आपने वो शब्द पकड़ के उन पे सीधा एफआईआर कर दिया है। दूध का दूल्हा तो यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि सबके मुंह से अपशब्द तो निकलते ही होंगे। तो मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, एक एक की वीडियो उठाओ और देखो कौन अपशब्द बोला, उनको सबको अंदर डलवाओ। अंकिता भंडारी के इसका रुख मोड़ने के लिए यहाँ पे ज्योति अधिकारी के साथ ये सब किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूँ जो भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं तो वो ज्योति अधिकारी के साथ भी खड़े रहे, क्योंकि ज्योति अधिकारी ही एक ऐसी है जो फ्रंट फुट पे बिना राजनीतिक पार्टी के आगे आके बोल रही है। क्योंकि कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल आके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, और वो जो कर रही है वो एक आम जनता के तौर पे कर रही है। और वो उसके घर की भी बेटी है, वो किसी की भी बेटी है, वो एक उत्तराखंड की बेटी है। उसके लिए न्याय के लिए वो लड़ रही थी ज्योति अधिकारी। तो ज्योति अधिकारी के लिए सबको आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्योति अधिकारी का मुंह बंद करेंगे तो शायद अंकिता केस में कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि आज ये अंकिता के साथ हुआ, कल कोई किसी के भी साथ हो सकता है। जिनको लगता है कि ज्योति अधिकारी अंकिता बहन के न्याय के लिए खड़ी उठ रखी है और वो गलत कर रही है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिनको भी ये बुरा लग रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि अगली बार वीआईपी सर्विस के लिए अपनी घर की बहु बेटियों को दे देना। इसमें कोई आम जनता की बहु बेटियां ना पीस। जिनको भी इस चीज से आपत्ति है, कोई भी XYZ कोई भी हो, क्योंकि हमारे घरों में भी बहु बेटियां हैं, कल कोई किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज हमने ये चीज के लिए आवाज नहीं उठाई, आज ज्योति अधिकारी को अंदर किया, कल कोई किसी को भी अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए सबको एकजुट होकर इस चीज के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अब हमने ये देख लिया है कि न्याय के लिए जो बोलेंगे उनमें से एक शब्द उठा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। जय श्री राम।